ट्रेडिंग ऑफ साइकोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप इस पर ग्रिप कर लेते हैं तो आपको सक्सेसफुल ट्रेडर और प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इस पर ग्रिप करने से आपके लॉस की रेशो कम से कम और प्रॉफिट की रेशो ज्यादा से ज्यादा हो जाएगी। इसमें आपने अपने दिमाग पर फोकस करना होता है, अपने दिमाग को आपने अपने कंट्रोल में लेकर आना होता है। अगर आपका दिमाग आपके कंट्रोल में आ जाता है तो दुनिया आपके कंट्रोल में आ जाएगी, जैसे कि आपके पास पैसा ही पैसा होगा। इस कोर्स को देखने के बाद आपने हार्ड वर्क नहीं करना, आपने स्मार्ट वर्क करना है। आपने हर वक्त वर्क 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 नहीं करते रहना। स्मार्ट लोगों की तरह स्मार्ट आपने सोचना है और अपने थोड़ा काम करके अच्छा प्रॉफिट आपने गेन करना है। तो उसके लिए आपने अपने आप पर फोकस करना, अपने आप पर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये ट्रेडिंग पे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पर बहुत कम लोग बात करते हैं और इस पर बहुत कम लोग ही फोकस भी करते हैं। तो अगर आप इस पर फोकस कर लेते हैं तो मैंने जैसा कि आपको पहले बता दिया कि आपके लॉस की रेशो कम से कम और प्रॉफिट की रेशो ज्यादा से ज्यादा हो जाएगी। ये हमारे टेक्निकल कोर्स की क्लास 2 है जिसमें हम सीखने लगे हैं हमने साइकोलॉजी को कैसे सीखना है, हमने अपने आप पर कंट्रोल कैसे करना है, अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को सक्सेसफुल कैसे बनाना है। इसमें मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, आपने उन पर लाजमी से वर्क करके उसके बाद आपने ट्रेडिंग की रिसर्च करनी है और आपने ट्रेड लगानी है और इंशाल्लाह आपकी जो ट्रेड होगी वो सक्सेसफुल हो जाएगी। इसमें सबसे पहले जो टिप्स होंगी जो ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप कर लेते हैं तो तमाम जो आपको टिप्स देने लगा हूँ उन पर जो हैवी है। सबसे पहले वो क्या है, वो ये कि आपने जब भी ट्रेडिंग करनी है, ट्रेडिंग करने से पहले आपने वजू कर लेना है। वजू करेंगे तो आपका एक तो जिस्म पाक हो जाएगा, दूसरे नंबर पर आपका जो दिमाग है वो फ्रेश हो जाएगा। आपको पता है ना, जब आप नमाज के लिए वजू करते हैं तो आप एकदम फ्रेश हो जाते हैं, आप एनर्जेटिक हो जाते हैं। तो जैसे ही आप वजू कर लेंगे, वजू करने के बाद आप एकदम फ्रेश हो जाएंगे। अगर आप कर लें तो जैसा सबसे बेस्ट होगा। सबसे पहले वो क्या है, वो ये कि आपने जब भी ट्रेडिंग करनी है, ट्रेडिंग करने से पहले आपने वजू कर लेना है। वजू करेंगे तो आपका एक तो जिस्म पाक हो जाएगा, दूसरे नंबर पर आपका जो दिमाग है वो फ्रेश हो जाएगा। आपको पता है ना, जब आप नमाज के लिए वजू करते हैं तो आप एकदम फ्रेश हो जाते हैं, आप एनर्जेटिक हो जाते हैं। तो जैसे ही आप वजू कर लेंगे, वजू करने के बाद आप एकदम फ्रेश हो जाएंगे। अगर आप कर लेंगे तो जैसा सबसे बेस्ट होगा। वजू करने के बाद जब आपने ट्रेडिंग की रिसर्च करनी है, ट्रेडिंग की रिसर्च करने से पहले आपने अपने अल्लाह को याद कर लेना है, यानी कि जिक्रुल्लाह करना है, अपने अल्लाह का जिक्र करना है। कोई दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, कोई इस्तिग़फ़ार कर सकते हैं, कोई कलमा पढ़ ले। उसके बाद आपने रिसर्च करनी है। ये दोनों हैं तो ऑप्शनल, लेकिन आप कर लेते हैं तो तमाम टिप्स पर जो हैवी होगा। कोई बंदा भी आपको ये नहीं बताएगा, सिर्फ और सिर्फ मिस्टर वलीद आपको बताएगा। अब हम चलते हैं और सीखते हैं कि हमने कौन कौन सी चीजें ट्रेडिंग करने से पहले सीखनी है, यानी कि अपनी साइकोलॉजी पर वर्क करना है। सबसे पहले जब भी हम ट्रेडिंग की रिसर्च के लिए बैठे तो आपने सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट अफर्मेशन करनी है। अफर्मेशन करनी है। इससे क्या होगा कि आपका जो दिमाग है वो आपके कंट्रोल में आ जाएगा, यानी कि इसको आप मेडिटेशन भी कह सकते हैं। अपने आप पर फोकस करना है और इस अफर्मेशन में आपने ये करना है, एक सक्सेसफुल ट्रेडर हूँ मैं, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ मैं, जो ट्रेड लगाने लगा हूँ ये मेरी प्रॉफिट जाएगी, इसका ऐसा कभी भी हिट नहीं होगा, इसका टिप ही हिट होगा। यानी कि आपने अपने दिमाग को पॉजिटिव वाइब्स देनी है। उससे ये होगा कि आपका दिमाग आपके कंट्रोल में आ जाएगा। जब आप पॉजिटिव सोचते हैं तो वो पॉजिटिव होता है, जैसा सोचोगे वैसा होगा। ये आपने सबसे पहले कर लेने हैं। सबसे पहले हमारी टिप ये हो गई। इसके बाद दूसरी जो टिप होगी वो ये कि आपने कभी भी ट्रेड नहीं करनी तब तक जबकि आप सैड हो या आप गुस्से में हो, एंगर हो। इसके अलावा जब आप ज्यादा हैप्पी हो, इन तीनों चीजों में आपने अपनी ट्रेडिंग कभी भी नहीं लगानी, कभी भी उसकी रिसर्च नहीं करनी। जब आप नॉर्मल हालत में हो उस वक्त आपने ट्रेडिंग की रिसर्च करनी है। जब आप सैड में हो तो आपने ट्रेडिंग नहीं करनी, एंगर यानी कि गुस्से में हो तो आपने ट्रेडिंग नहीं करनी, हैप्पी हो तो आपने ट्रेडिंग नहीं करनी। तो इन तीनों हालतों में आपने कभी भी ट्रेडिंग नहीं करनी। अगर आप इन तीनों हालतों में ट्रेडिंग करते हैं तो आपका ऐसा हिट होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि इन हालतों में आपका दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं होता। तो मैंने पहले बताया हमने अपने दिमाग को कंट्रोल में लाना है। अब हम चलते हैं अपनी तीसरी टिप की तरफ। वो ये जब आप ट्रेड लगाए, आपने ट्रेड की रिसर्च कर ली, ट्रेड की रिसर्च करने के बाद आपने ट्रेड लगा दी। ट्रेड लगाने से पहले आपने उसका एसल यानी कि स्टॉप लॉस आपने लाजमी से लगाना है। स्टॉप लॉस जो होता है जो आपको मार्केट में रहने की एक ताकत देता है, एक हिम्मत देता है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते, फॉर एग्जाम्पल एक टोकन की प्राइस है $1, आप इस बार इसको बाय कर लेते हैं। आपकी रिसर्च कहती है कि वो टोकन जो है वो $1.5 तक इजीली चला जाएगा, लेकिन होता है इंसान से गलती होती है। हर
प्रेडिक्शन आपकी सही नहीं होगी। जो अच्छे से अच्छा जो प्रो लेवल का ट्रेडर है उसको भी ऐसा लाजमी से हिट होता है। तो आपकी जो प्रेडिक्शन गलत हो जाती है, आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते, उसकी जो प्राइस है जिसकी आप प्रेडिक्शन कर रहे थे $1.5 की, वो चली जाती है $0.2 तक, तो आपका तो पैसा गया। सो इसलिए आपने स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाना होता है और कितना लगाना होता है वो जब हम अपने कोर्स को मुकम्मल सीखेंगे उसमें मैं आपको मुकम्मल चीजें गाइड कर दूंगा। तो आपने स्टॉप लॉस को लाजमी से यूज कर लेना है। जो टिप्स दे रहा हूँ जी मैंने अपने 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद जो सीखी है, इन पर मैंने काम किया। काम करने के बाद इन्होंने मुझे प्रॉफिटेबल बनाया। अब मैं ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो आपने इनकी लाजमी से कदर कर लेनी है। सो इसके बाद जो हमारी चौथी टिप है, चौथी जो हमारी साइकोलॉजी है वो ये कि आपने जब भी ट्रेडिंग करनी है तो आपने लालच कभी भी नहीं करना। वो आपने गाने तो सुनी होगी ना कि लालच बुरी बला वाली, वो ये इस पर भी इम्प्लीमेंट होती है। जब भी आप लालच करेंगे आपके अंदर ग्रीड पैदा होगा, सो आपका लॉस होगा, आपका प्रॉफिट नहीं होगा। ये आप बेशक आजमा लीजिएगा, लेकिन अगर आजमाने से पहले जिसने आजमाया हुआ है उसका अगर आप इम्प्लीमेंट कर लें तो आपको लॉस नहीं होगा। सो चौथी हमारी टिप ये होगी कि आपने लालच नहीं करना, और उसके साथ साथ जब भी आप ट्रेड लगाए तो आपने उसकी प्रॉपर रिसर्च भी कर लेनी है। जब आप प्रॉपर रिसर्च करेंगे, प्रॉपर आपने उसकी रिसर्च कर लेनी है। जब आप रिसर्च कर लेंगे तो एक तो आप खुद कॉन्फिडेंट होंगे और उसके अलावा आपके पास तमाम चीजें रीजन होंगे जो मेरी ट्रेड है इसका क्योंकि भी हिट हो सकता है। सो आपने मुकम्मल आपने रिसर्च करने के बाद और उसके अलावा आपने कभी भी लालच नहीं करना। इन दोनों चीजों पर भी आपने लाजमी से फोकस कर लेना है। अब जो हमारी आखिरी साइकोलॉजी है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब मैं न्यूली मार्केट में आया था तो इस गलती की वजह से मैंने अपने बहुत सा पैसा मैंने ट्रेडिंग में बर्बाद किया। बहुत से मेरे ऐसे हिट हुए। जब मैंने इस पर वर्क किया तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत से टिप भी हिट हो रहे हैं। सो वो क्या है, वो ये कि आपने कभी भी ट्रेंड के खिलाफ अपने ट्रेड नहीं लगाने। फॉर एग्जाम्पल ट्रेंड क्या होता है ये तो हम सीखेंगे। अगर मार्केट ऊपर जा रही है, ऐसे मार्केट ऊपर जा रही है, आपने यहाँ पर बाय की ट्रेड नहीं लगानी। यहाँ पर आप बाय लगाएंगे तो मार्केट में यहाँ पर रिवर्स हो जाना है, यानी कि मार्केट में नीचे आ जाना है तो आपको लॉस हो सकता है। इसी तरह अगर जहाँ पर मार्केट नीचे आ रही है, मार्केट नीचे आने के बाद आपने यहाँ पर बाय लगा दिया, जहाँ पर सेल करने की बारी है वहां पर आप बाय कर रहे हैं, यहाँ पर बाय करने की बारी है वहां पर आप सेल कर रहे हैं। ये होता है ट्रेंड के खिलाफ आपने जाना। अगर आप ट्रेंड के खिलाफ जाएंगे तो आपके एसएल यानी कि स्टॉप लॉस हिट होंगे। एसएल मीन होता है स्टॉप लॉस, टीपी मीन होता है टेक प्रॉफिट। तो आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे। स्टॉप लॉस हिट होने की वजह से आपका पैसा यहाँ पर बर्बाद हो सकता है। तो आपने स्टॉप लॉस की रेशो को कम करना है, अपने ट्रेंड के खिलाफ कभी भी नहीं जाना। आई होप सो कि आपको साइकोलॉजी के बारे में पता चल चुका होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन पर लाजमी से वर्क करेंगे। जो हमारी क्लास 2 थी, अब चलते हैं क्लास 3 की तरफ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका मिस्टर वलीद।